राम बाबू जी, एक लेफ्ट सरकार का लंबा 35 साल का शासन रहा है पश्चिम बंगाल में, जिसे उखाड़ करके ममता बनर्जी आई थी। ये जो ममता बनर्जी ने बयान दिया है कि मैं नहीं रही तो मुसलमानों का कोई खैर खा नहीं रहेगा, क्या उनको अब अपने भी उखड़ जाने का डर है? क्या संकेत मिलता है उनके इस बयान से? नहीं, देखिए, ये वोट की राजनीति है, तो इसमें एक तरफ से जहां हिंदुओं को ये बताया जाता है कि ये तुष्टीकरण वाले लोगों से हिंदुओं को खतरा है, तो दूसरी तरफ से ये आवाज भी आती है कि जिसको आप अल्पसंख्यक कहते हैं उनके ऊपर खतरा है, तो दूसरे लोग। ये वोट बैंक की राजनीति दोनों तरफ से चलती है और इसमें ऐसे सवाल पैदा होते हैं। इनका बुनियादी निहितार्थ कुछ नहीं है। ये सब वोट को किसी तरह से उलझाने का, फंसाने का। राम बाबू जी, अब तक इस तरीके के बयान देने नहीं पड़ते थे ममता बनर्जी को मुस्लिम वोट बैंक के लिए। सुनिए, मुस्लिम वोट्स के लिए अब तक इस तरीके के बयान ममता बनर्जी ने दिए नहीं। अब तक उनकी सत्ता बिना ऐसे बयानों से चलती रही है मुस्लिम वोट से। अब क्यों जरूरत पड़ी उनको इस तरीके का बयान देने की? ये जरूरत इसलिए भी पड़ रही है कि इसमें चुनाव आयोग के तरफ से जिस ढंग से मतदान को हाईजैक करने की कोशिश हो रही है एसआईआर के नाम पर, उसका जो प्रभाव पड़ा है वो मुसलमानों में खास तौर से डर का माहौल वहाँ क्रिएट हुआ है, एक बाहरी के नाम पर, घुसपैठिए के नाम पर। तो उस डर को संभवतः रिमूव करने के लिहाज से और अपने ऐसे हो जाएगा, डर रिमूव हो जाएगा। आपको पता है एसआईआर की, राम बाबू जी आपको एक जानकारी दे देता हूं, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, आपको एक जानकारी, आप खुद सर्वे कराइएगा इंटरनल अपना। आपको बता देता हूं कि जो एसआईआर की प्रक्रिया है ना, इसमें सबसे बढ़ चढ़कर सबसे पहले मुसलमान ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आपको पता है ये बात? नहीं, मैं उसको इस रूप में नहीं देखता हूँ। भारत के नागरिक जो हैं वो सब इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हमने बिहार में भी देखा है। और इसलिए जिनके छंटने का खतरा ज्यादा होता है, वो वल्नरेबल तबका जो अपने को महसूस करता है, वो थोड़ा प्रोएक्टिव होकर के उस प्रक्रिया में शामिल होना चाहता है। इतनी भर बात है, इसको इस रूप में देखा जाना चाहिए। हमेशा अगर इसको हम कम्युनल चश्मे से देखेंगे, यही तो मैं आपसे कह रहा हूं कि जिन्हें अपने रिमूव होने का डर होता है, ये देश के लिए नुकसानदेह हो। देखिए, डर और शक का कोई इलाज नहीं होता है राम बाबू जी, कोई भी इलाज नहीं होता इस पूरी दुनिया में। न डर का कोई इलाज है, न शक का कोई इलाज है। लेकिन एसआईआर में अगर कोई त्रुटि है तो उसका इलाज है, फॉर्म 6 है और तमाम सारी चीजें हैं, बाकायदा एक परिधि है, समय सीमा है कि भाई आपका नाम कट गया। तो इससे डराया नहीं जा सकता कि एसआईआर की प्रक्रिया से चुनाव हाईजैक कोई कर रहा हो, ऐसा कोई प्रमाण अब तक मिला नहीं है। लेकिन फिर भी आरपी सिंह साहब, मैं आता हूं राम बाबू जी, मैं आता हूं आपके अब तो डराने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। ये कोई कितना भी चिल्पो मचा ले, लेकिन ये प्रक्रिया तो चल पड़ी है और ये लागू हो रही है। इसलिए अब चाहे तो ममता बनर्जी के इस बयान को आप क्या चिल्पो मानते हैं? ममता बनर्जी के इस बयान को आप चिल्पो कह रहे हैं? मतलब ये दोनों तरफ से चिल्पो हैं। उधर से भी बयान आ रहा है ना, हिंदुओं के ऊपर खतरा है, हिंदू अस्मिता पर खतरा है। तो जाहिर है कि जब एक तरफ से सांप्रदायिक राम बाबू जी हिंदू अस्मिता पर नहीं राम बाबू जी, तबके में हिंदुओं में भी मैं आपको बताता हुआ आरपी सिंह साहब के पास चलूं कि हिंदू अस्मिता पर खतरा है, ये कहने का मौका भी ममता बनर्जी ने ही दिया है। हिंदू त्योहारों पर जिस तरीके से वो एक अपना रवैया जो एक तरफा रखती हैं और मुसलमानों के प्रति कुछ और, हिंदुओं के प्रति कुछ और, इसी के चलते शायद भारतीय जनता पार्टी को मौका मिला होगा ये कहने का कि अगर ममता बनर्जी फिर से सीएम बन गई तो फिर हिंदू अस्मिता पर खतरा है और सनातन पर खतरा है। आरपी सिंह साहब, मैं गलत तो नहीं कह रहा? बहरहाल उस आधार पे वोट नहीं होने जा रहा, लगातार एक हद तक वो प्रभावित कर। जी, मैं आरपी सिंह, मैं आता हूं राम बाबू जी। जी नहीं, बोलने दीजिए इनको। सीनियर नेता है राम बाबू जी, बहुत पुराने लोगों में से हैं, तो अपनी बात रख लें पूरी, कोई बात नहीं रख ली उन्होंने बात, अब आप बोलें। जी, मूल बात समझिए, हमने हिंदू मुसलमान कभी नहीं किया। ये ममता बनर्जी है जो हिंदू मुसलमान करती है ये लगातार। वो बाबरी का मामला हो, वो चाहे किसी के जय श्री राम जयकारा लगाने का मामला हो, चाहे वो पहले दुर्गा पूजा की जो विसर्जन वो बाद में होगा और मुहर्रम का जुलूस पहले, ये सब पुरानी बातें, परंतु ये लोगों के मन में छप चुकी हैं। ये ऐसी चीजें जो निकलना मुश्किल है। परंतु
इस चुनाव में भी उनका जो मामला है वो हिंदू मुसलमान के आधार पर ही अपना सारा कुछ चला रही है। वो एक तरफ से डुगडुगी जैसे बजाते हैं ना, तो डुगडुगी बजाकर हिंदुओं को डराने की कोशिश कर रही हैं और एक तरफ से फिर मुसलमानों को रिझाने की कोशिश कर रही है। सबको पता है कि उनके लिए वही उसी आधार पर सारा खेल है उनका। परंतु इस बार होने वाला नहीं है। इस बार SAR की जो प्रक्रिया चली है उसमें जो बांग्लादेशी या जो घुसपैठिए हैं उनकी छटाई हो रही है और उनकी छटाई लगभग हो चुकी है। तो अब उसके रहते हुए जो बाकी लोग हैं वो मुसलमान या हिंदू हैं, भारतीय हैं, और जो भारतीय ठीक ढंग से वोट देगा तो इनको वोट देने वाला नहीं, वो सुनिश्चित है। और मैं ये बार बार कहते हैं ना कि जो SAR की प्रक्रिया घुसपैठिया आपके टीवी की कटिंग है 19 नवंबर की, कि भागने वाले घुसपैठिए हिंदू नहीं है। ये आपके लोगों ने चैनल ने कवर किया, जो ग्राउंड रिपोर्टिंग में कवर किया था। बात है, हाँ। तो वो भागने वाले सबके सब घुसपैठिए थे, और घुसपैठिए वो थे जिनको यहाँ पर संरक्षण मिला हुआ था, जिनको यहाँ पर वोट बैंक की तरह परोसा जा रहा था, जिनके यहाँ पर जिनको आधार कार्ड बनाकर दिया, जिनका वोट बनाकर दिया, और जिनको पूरा यहाँ पर उनका वरदान भी प्राप्त था ममता बनर्जी उनकी पार्टी का। तो इसलिए आज वो कट रहे हैं, इसलिए दिक्कत हो रही है।